देखिए, धर्म केवल हिंदू धर्म है, बाकी जो है वो सब एक पंथ है। हमारा जो ईसाई है या मुस्लिम धर्म है, हम लोग भले ही कह दें कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, मगर धर्म केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म है, बाकी सारे पंथ। यहाँ तमाम मान्यता ऐसा है कि हर तीर्थ स्थलों में लोग मन्नत मानते हैं। अगर वहाँ पहुँच न पाएँ तो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आकर उस मन्नत को अगर यहाँ कर दे रहे हैं तो उस स्थान से भी ज़्यादा पुण्य के भागी होते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रबसी लाइव का खास कार्यक्रम महा कवरेज में। आज हम आपको माता विंध्याचल की कई सारी अनसुनी कहानी के साथ रूबरू करवाएंगे। इस मंदिर की महामंत्री जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार और आपका चैनल खूब प्रगति करे। जी बाबा, यहाँ की बहुत सारी मान्यता है, या विंध्यवासिनी वाली जो माता है, विंध्याचल वाली माता, उनकी एक अलग ही कहानी होती है। दुर्गा माँ, काली माँ, हर मंदिर की अलग खास इतिहास होती है। आखिर इस मंदिर की क्या कुछ अद्भुत इतिहास रही है? इस स्थान को विंध्याचल कहा जाता है। काशी और प्रयाग के मध्य में यह स्थान है। माँ विंध्यवासिनी, इस देवी का नाम माँ विंध्यवासिनी है, कुमारी देवी है, महाशक्तिपीठ है। यहाँ तमाम मान्यता ऐसा है कि हर तीर्थ स्थलों में लोग मन्नत मानते हैं। अगर वहाँ पहुँच न पाएँ तो माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आकर उस मन्नत को अगर यहाँ कर दे रहे हैं तो उस स्थान से भी ज़्यादा पुण्य के भागी होते हैं। और दुर्गा सप्तशती श्लोक में एक वर्णन किया गया है, सा देवी 9 कोटि मूर्ति सहिता माम पातु विंध्येश्वरी। तो सृष्टि में 9 करोड़ देवियाँ हैं, सभी की उत्पत्ति माँ विंध्यवासिनी से हुई है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की अधिष्ठात्री देवी हैं। और जिसको पुत्र नहीं हो रहा है उसको पुत्र देती हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको विवाह की कामना के लिए वो आता है तो उसका विवाह पूर्ण होता है। तमाम हमारे देश के वर्तमान के जो नेता अभिनेता लोग हैं वो भी यहाँ आके माँ से अपनी मन्नत को, अपने एक समस्या को कहते हैं और भगवती उनको पूर्ण करती है। जैसे कि आप देखिए, फिल्म जगत में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, तो ऐश्वर्या राय जी मंगली थी, उनका यहाँ कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद जाके उनका मांगलिक कार्यक्रम हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री रहा करते थे लालू प्रसाद यादव जी, वो चारा घोटाला मामले में जब यहाँ वांछित हुए तो माँ विंध्यवासिनी के चरणों में अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पुत्रियों के साथ और पुत्रों के साथ आके अपनी कामना कहे। माँ भगवती ने उनको दोष मुक्त कराया। मुकदमा भले ही चल रहा हो मगर उनको जेल से रिहाई मिली और वो अपने परिवार के साथ आज हैं। बाबा जी, एक सवाल रहेगा कि माता कुंवारी है लेकिन फिर भी उनको सिंदूर चढ़ाई जाती है, इसकी क्या कुछ खास विशेषता? सिंदूर एक, हमारे सनातन धर्म में सिंदूर एक मांगलिक कार्य के लिए और अपने मंगल कामना के लिए चढ़ाया जाता है। जबकि माँ विंध्यवासिनी को सिंदूर चरण में चढ़ता है, मस्तक में चंदन और हल्दी की रोली लगाई जाती है और 5 मीटर की साड़ी चढ़ाई जाती है और वैष्णवी ढंग से उनका पूजन किया जाता है। वैष्णवी ढंग से पूजन किया उनका माँ का कुमारी वैष्णवी रूप से पूजा किया जाता है और 4 श्रृंगार प्रतिदिन होता है। क्या रहती है श्रृंगार में? चारों श्रृंगार में माँ भगवती को भोग लगाया जाता है, स्नान कराया जाता है, पंचामृत दूध दही से स्नान कराया जाता है। तमाम प्रकार के व्यंजनों का, जो कि शाकाहारी व्यंजन है और बिना लहसुन प्याज का व्यंजन है, उससे उनको भोग लगाया जाता है। और चारों श्रृंगार में भगवती का 4 स्वरूप होता है। सुबह में मंगला आरती 3 बजे होता है, उसमें एक कुमारी पुत्री का रूप होता है। दोपहर में एक वयस्क कन्या का रूप होता है। शाम को प्रौढ़ावस्था होता है और रात में वृद्धावस्था होता है। इस तरह से 4 श्रृंगार में भगवती का 4 स्वरूप देखने को मिलता है। बाबा जी, एक आखिरी और अंतिम सवाल हमारा रहेगा कि ऐसा बोला जाता है कि माँ यशोदा की विंध्याचली वाली माता जो है उनकी पुत्री है, ये कैसा इतिहास है? नहीं, वो ये है कि एक श्लोक है, वो माँ विंध्यवासिनी से अलग मामला है। हाँ। वह श्लोक है, नंद गोप गृहे जादा यशोदा गर्भ संभवा ततस्सौ नासिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। तो माँ विंध्यवासिनी का स्थान राम, कृष्ण और शिव के पहले से यहाँ माँ विंध्यवासिनी विराजमान है।
ऋषि महर्षियों के तपस्या के बाद जब कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो माँ नंद और देवकी के गर्भ से जो पुत्री पैदा हुई, कृष्ण भगवान कृष्ण की भांजी, 7वीं संतान, वह माँ विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से कारागार में जन्म लिया और वह जो है वो नंदजा देवी के नाम से है। माँ का एक नाम नंदजा देवी भी है, मगर मूल रूप से हम लोग माँ विंध्यवासिनी जानते हैं और माँ विंध्यवासिनी का तमाम रूप है, तमाम ग्रंथों में इनका वर्णन है। यशोदा माँ की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा बात यह है कि तमाम देवी देवताएं जो हैं उनका केवल हिंदू ग्रंथों में ही वर्णन किया जाता है, मगर माँ विंध्यवासिनी जो हमारी है इनका कुरान में भी वर्णन किया गया है। कुरान में इनको जलजला के नाम से कहा गया है, जलजला देवी का इनको नाम दिया गया है। कुरान में नाम दिया गया है, तो क्या उन लोग वो धर्म इनको मानते हैं? नहीं, वो तो अपने धर्म को मानेंगे, उनका धर्म नहीं है। कुरान में जिक्र किया गया है तो मानते ही। देखिए, धर्म केवल हिंदू धर्म है, बाकी जो है वो सब एक पंथ है। हमारा जो ईसाई है या मुस्लिम धर्म है, हम लोग भले ही कह दें कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, मगर धर्म केवल सनातन धर्म और हिंदू धर्म है, बाकी सारे पंथ हैं। चलिए, यह थी खास स्टोरी माता विंध्याचल वाली मैया की। कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह थी पूरी कहानी। माता यशोदा की पुत्री से भी जानी जाती है, तो वही माँ विंध्याचल वाली मैया से भी जानी जाती है और उनका प्रतिदिन 3 रूप में पूजन की जाती है। कुंवारी, वैष्णवी या वृद्ध, तीनों रूप में उनका पूजा किया जाता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव का खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद।